नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के सोमवार, शनिवार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और सावन के मंगलवार भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, खास तौर से माता गौरी की पूजा करने के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन के मंगलवार के दिन माता गौरी की पूजा कैसे की जाएगी, पूजा विधान क्या होगा और किस तरह के वरदान आपको प्राप्त होंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। सावन के महीने में स्त्रियों को मेहंदी और श्रृंगार का खूब प्रयोग करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहता है, मन भी अच्छा बना रहता है, मन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो मंगलवार को माता गौरी की पूजा होती है, जिन्हें हम मंगला गौरी भी कहते हैं, इनकी पूजा का महत्व क्या है। देखिए, सावन में भगवान शिव के अलावा माता गौरी की भी विशेष कृपा मिल सकती है और इसके लिए सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना की जाती है। चूंकि इस पूजा से जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, इसीलिए इस पूजा को मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना से विवाह और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। खास तौर से अगर मंगल दोष की वजह से विवाह में दिक्कत है तो माता मंगला गौरी की पूजा अत्यधिक लाभदायक होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, चिंताओं का हल निकलेगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा लगभग 80%। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा। इस समय नए काम की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में वाद विवाद हो सकते हैं, गुड़ का दान करें। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। अब जिन कन्याओं का, बालिकाओं का विवाह तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा हो, ऐसी महिलाएं, ऐसी बालिकाएं किस तरीके से माता मंगला गौरी की पूजा करेंगी। देखिए, सावन के मंगलवार को सुबह के समय या संध्या काल में माता पार्वती यानी माता गौरी की पूजा करें। उनके सामने घी का एक बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाएं। माता को 16 फूल या 16 तरीके के फूल चढ़ाएं, उसमें लाल रंग का फूल जरूर होना चाहिए। माता को लाल रंग की चुनरी और लौंग समर्पित करें। इसके बाद माता के समक्ष एक विशेष मंत्र का जप करेंगी। मंत्र होगा ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला या 3 माला या 11 माला जप करें और जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अगर ऐसा करती हैं, सावन में एक मंगलवार को भी करती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कारोबार में लाभ होगा, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 70%।
सिंह राशि, मानसिक रूप से बेहतरी होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। पुनीता जी ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है, अपने पुत्र के लिए जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है भव्य, पुत्र की जन्म तारीख है 27 अक्टूबर 1987, 11:05 सवेरे, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं 2020 के मार्च में बेटे की शादी हुई, ये विवाह चल नहीं सका और टूटने की नौबत आ गई है, तो इसमें डिवोर्स कब होगा और दूसरी शादी की संभावना क्या है, कब तक होगी और कैसी रहेगी। देखिए पुनीता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और धनु राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शनि की इस समय चल रही है जनवरी 2023 तक। तो पहली बात यह है कि मई 2022 के पहले पहले आपसी सुलह समझौते से इस मामले में डिवोर्स हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके पुत्र का दूसरा विवाह जनवरी 2023 के बाद होने की संभावना है और बेहतर भी यही होगा कि जनवरी 2023 के बाद दूसरी शादी की जाए। दूसरी शादी इनकी ठीक रहेगी, उसमें वैवाहिक जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप अपने पुत्र को 2 उपाय करने को कहें। एक तो अपने पुत्र को एक रत्न बनवा के पहना दें, उसे कहते हैं माणिक्य। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनाएं। साथ में अपने बेटे को बोलें ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करें, क्योंकि इनकी 7:30 इस समय उतर रही है। अब जानते हैं कि अगर विवाह हो चुका हो और पति पत्नी के बीच में तालमेल काफी खराब हो, आपसी संबंध प्रयास करने के बावजूद भी अच्छे नहीं रह पा रहे हों, क्या उपाय करेंगे? संध्या काल में माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए और माता गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएं। इसके बाद माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करें, ये केवल महिलाएं करेंगी। इसके बाद माता को इत्र समर्पित करें और 16 इलायची चढ़ाएं, हरी इलायची। और इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 11 माला जप करें, इलायची को अपने पास रख लें और धीरे धीरे प्रसाद की तरह खाते रहें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, इस समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का वहम मत पालिए। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, अनावश्यक तनाव मत पालिए। जीवन साथी के लिए लाभ के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य होगा 65%। अब अगर आपकी शादी हो चुकी है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, विवाह टूटने की नौबत आ गई है, तमाम प्रयासों के बावजूद रिश्ता बच नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे? मध्य रात्रि में माता महागौरी की पूजा करें। मंगलवार की मध्य रात्रि में भगवान शिव और माता गौरी की एक साथ पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र समर्पित करें। भगवान शिव को पीले और माता पार्वती को गुलाबी वस्त्र और माता गौरी को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आभूषण, मेहंदी,
काजल, शीशा, आलता ये सब अर्पित करें। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें। जप करने के बाद वैवाहिक जीवन के सुधार की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति दिख रही है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, व्यर्थ की चिंताओं से बचाव करिए, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। कैलाश देवी ने हमें दिल्ली से लिखा है अपने पुत्र के लिए। पुत्र का नाम है अविनाश, जन्म की तारीख है 29 अप्रैल 1988, जन्म का समय है रात में 2:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही है, पुत्र का स्वभाव बहुत ही खराब है, उसका व्यवहार परिवार के लोगों के साथ अच्छा नहीं है, इनके पति नहीं हैं और पुत्र कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। इसको सुधारने के लिए क्या करें? देखिए कैलाश देवी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है कन्या। महादशा इस समय राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है सितंबर 2022 तक। ऐसा लग रहा है कि आपके पुत्र को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई मानसिक बीमारी है, नशा वशा भी शायद करता है और कोई मानसिक बीमारी से प्रभावित भी है, जिस वजह से ऐसा कर रहा है। और अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि सितंबर 2022 तक अपने पुत्र के स्वास्थ्य का, जीवन का बहुत ध्यान रखिए। उसके बाद इसके सुधरने की उम्मीद बन रही है सितंबर 22 के बाद। फिलहाल आप अपने पुत्र के लिए 2 उपाय करिए। एक तो सुबह शाम पुत्र की रक्षा के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिए, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और पुत्र के स्वभाव और व्यवहार को अच्छा करने के लिए हर बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये उपाय करने से आपके पुत्र के अंदर सुधार धीरे धीरे आना शुरू होगा, लेकिन पूरी तरह से जो सुधार होगा वो सितंबर 2022 के बाद ही संभव होगा। तो आज हमने बात की माता मंगला गौरी के पूजा विधान की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। हर विवाहिता स्त्री को जिनकी शादी हो चुकी है, सावन के मंगलवार को भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा करनी चाहिए। शिव जी को पीले फूल और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। अगर आप सावन के हर मंगलवार को ऐसा करें तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी बना रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।